हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आज हम आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन आपके सामने है। इन ट्राइंगल एबीसी, बेटा यहां देखो, ट्राइंगल एबीसी आपको नजर आ रहा है। इन ट्राइंगल एबीसी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी। ये जो बीसी आपको दिख रहा है, इस पे ये जो डी दिख रहा है, ये किसका मिड पॉइंट है। मीडियन एडी, उसने खुद ही बोल दिया कि मीडियन एडी, एडी एक मीडियन है, इज ड्रॉन। वैसे तो हमें खुद को भी पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में डी यहाँ पे मिड पॉइंट है तो एडी ऑटोमेटिकली आपकी मीडियन हो जाती है, बट यहाँ लिख के दे दिया कि मीडियन एडी इज ड्रॉन। मीडियन एडी आपने ड्रॉ करी है। पी इज एनी पॉइंट ऑन एडी। पी जो दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये भी एडी के ऊपर पॉइंट है। इसका मतलब समझना भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर एडी मीडियन है तो पीडी भी तो मीडियन हो गई। अगर एडी इस पूरे ट्रायंगल की मीडियन है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसके लिए पीडी भी मीडियन हो जाएगी, क्योंकि है तो ये भी मिड पॉइंट। आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ एबीपी, ये ग्रीन वाला पोर्शन एबीपी, और एसीपी ये रेड वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन आपको इक्वल प्रूव करने हैं। अब ये रेड कलर है मैजेंटा मुझे नहीं पता, इस दोनों कलर्स आपके इक्वल प्रूव करने हैं। देखो बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया था, ये बना गिवन D is the mid point of BC. D BC का मिड पॉइंट है, so AD is the median. AD is the median. AD हो गई मीडियन और वो वैसे केवल भी है। टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP ग्रीन पोर्शन is equals to area of triangle ACP, ये वाला पोर्शन, ये दोनोto पोर्शन आपको इक्वल प्रूव करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। प्रूफ हम लिखेंगे we know that median of a triangle divides the triangles into two equal parts of equal area। ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूं कि we know that median of triangle divide the triangle into two equal parts of equal area। two equal parts पे हम लिख देते हैं two equal triangles of equal area। सबको पता है कि एरिया इक्वल होते हैं। तो यहां देखो, अगर AD मीडियन है तो इन ट्राइंगल ABC, इस पूरे ट्राइंगल को देखो, A को देखो, B को देखो, C को देखो, AD एक्ट एज मीडियन, AD मीडियन की तरह काम करेगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। समझ गए आप? यानी कि ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया इक्वल हो जाएगा। नाउ ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ PD एक्ट एज मीडियन इन ट्राइंगल। ये जो PD है, अब ये मीडियन की तरह काम करेगी किसके अंदर, PBC में, इन ट्राइंगल PBC। अब ये भी तो मीडियन का काम करेगी छोटे ट्राइंगल में, तो एरिया ऑफ PBD, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBD किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ध्यान से देखो, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ध्यान से देखो, ये पूरा इस पूरे के इक्वल आ चुका है, और ये व्हाइट वाला व्हाइट के इक्वल आ चुका है। अगर मैं पूरे में से व्हाइट वाले पोर्शन को माइनस कर दूं और इस पूरे में से व्हाइट वाले पोर्शन को माइनस कर दूं तो ग्रीन रेड के इक्वल आ गया। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यहीं पर करते हैं, नहीं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट का मतलब है इसमें इसको इसमें से माइनस कर दो, ABD माइनस PBD, एरिया ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ट्राइंगल PBD। अभी चेक करवाऊंगा आपको फिगर पे, ABD माइनस PBD कर दिया और ACD माइनस PCD कर दिया। एरिया ट्राइंगल ACD माइनस एरिया ट्राइंगल
PCB। अब अगर आप फिगर को दोबारा देखना चाहो तो दोबारा देख सकते हो, मैं आपको दोबारा फिगर दिखाता हूं अभी। देखो बेटा ध्यान से देखना, मैं फिगर को पूरा गंदा करने वाला हूं। ABD, ये पूरा था ABD, ये पूरा ABD, इसमें से PBD को माइनस कर दिया, इसको हटा दिया PBD को, तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADP। डन। और यहाँ पे क्या ACD, ये वाला पूरा ACD था, ये वाला पूरा ACD था, इसमें से PCD को हटा दिया, माइनस कर दिया, तो ये वाला पोर्शन बच गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP। हेंस प्रूव्ड, जाके चेक कर लो, इसी को प्रूव करना था, ABP और ACP, ABP ACP। बहुत आसान क्वेश्चन था, लिखने में टाइम लग गया, नहीं तो मीडियन दो इक्वल पार्ट, मीडियन दो इक्वल पार्ट, इसमें से व्हाइट वाला माइनस, पूरे में से व्हाइट वाला माइनस, बाकी का बचा हुआ आंसर। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये वाला स्क्वायर ABCD, यहां देखो एक ABCD स्क्वायर गिवन है, ABCD एक स्क्वायर गिवन है। लेट P या पॉइंट विद इन इट, ABCD एक स्क्वायर है, P इसमें एक पॉइंट दे रखा है, कह रहे ज्वाइन करो PA PC PB PD, ज्वाइन कर दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेड रीजन? ये रेड रीजन दिख रहा है आपको, इसकी रेशियो निकालनी है किसके साथ? ग्रीन रीजन के साथ। इस रीजन के साथ इसकी रेशियो निकालनी है, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है, टीचर स्कूल में दे सकती है। फाइंड एरिया ऑफ रेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। आपको इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है, इनकी रेशियो क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूं। गिवन क्या है? गिवन है स्क्वायर, स्क्वायर गिवन है, तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर, मान लो स्क्वायर की साइड को आपने ले लिया A, तो ये हो गया A, तो यहां भी A, यहां भी A और यहां भी A। मैं यहां लिख देता हूं, ये सब A हो गया। डन, ये तो खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेट, यहां देखो, ये यहां से लेके यहां तक, इसको मैं ले लेता हूं H1, मतलब ये P है, ABCD इसको ले लेते हैं हम, E ले लेते हैं, यहां दिख नहीं रहा है, यहां लिख लेता हूं E। तो ये जो पॉइंट है आपको PE, लेट PE जो है बेटा आपका है H1, ठीक है। और हम मान लेते हैं ये P पॉइंट दिया हुआ है बुक के अंदर, ये ले लेते हैं F पॉइंट। वैसे बाहर लिखना चाहिए आपको, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं अंदर लिख रहा हूं। तो PF को ले लेते हैं H2, PF पॉइंट को ले लेते हैं H2। कितनी बात समझ में आ गई? यहां से लेके यहां तक की हाइट, मतलब डिस्टेंस को हमने ले लिया, डिस्टेंस को H1, और यहां से लेके यहां तक की हाइट को ले लिया हमने H2। अब एक चीज और देखो, ये H1 है, ये H2 है, ये जो लाइन आपको दिख रही है पूरी H1 H2, ये किसके इक्वल होगी? A के, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो अगर ये A है तो ये भी A हो गई, यानी कि H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू A। इस चीज को समझो पहले, इस चीज को समझो, आराम से देखो। यहां से लेके यहां तक हाइट H1, यहां से लेके हाइट H2, और ये पूरी हाइट, मतलब ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो ये पूरा जो हो गया वो A के इक्वल हो गया। तो मेरे पास आ गया H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू A। इसे आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे करना है। लो जी, अब देखना जरा क्वेश्चन कैसे करना है। इसको आपने ले लिया H1, इसको आपने ले लिया H2, ठीक है। और ये आपको पता है ये पूरी साइड दे रखी है A, और ये भी पूरी साइड दे रखी है A। अब अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं तो क्या आएगा? सोचो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, हाफ बेस, बेस HA है और हाइट क्या है? H1।
एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है A और इसकी हाइट कितनी मानी जाएगी H2। एरिया ऑफ रेड पोर्शन, अगर मैं बात करूं रेड पोर्शन की, तो रेड पोर्शन का मतलब क्या हो गया, ये वाला और ये वाला एरिया दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD। तो ये कितना है हाफ A इंटू H1, दूसरा वाला एरिया कितना था हाफ इंटू A इंटू H2। अगर मैं दोनों में से हाफ और A को ले लूं कॉमन, हाफ A यहां भी है हाफ A यहां भी है, तो क्या बचेगा H1 प्लस H2 हाफ A। और मैंने आपको पीछे लिखवाया था H1 और H2 दोनों मिला के A के इक्वल है, तो बेटा इसकी जगह पे आ गया A, तो आंसर आ गया A स्क्वायर बाय 2। ये क्या निकला A स्क्वायर बाय 2, ये रेड पोर्शन निकला है, रेड पोर्शन निकला है। अब मुझे ग्रीन निकालना है, तो एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन निकालने का मेरे पास ये वाला तरीका, लेकिन एक और बहुत बढ़िया तरीका है, मुझे ग्रीन पोर्शन निकालना है। तो मैं पूरे स्क्वायर में से रेड को माइनस कर दूं, पूरे में से रेड को माइनस कर दूं तो ग्रीन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेड। मेरे हर बच्चे को पता है व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेड पोर्शन, एरिया ऑफ रेड पोर्शन अभी अभी तो निकाला है A स्क्वायर बाय 2। एलसीएम लो इसका क्या आएगा 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो क्या बचा A स्क्वायर बाय 2। हमारे ग्रीन वाले का पोर्शन का एरिया कितना आ गया A स्क्वायर बाय 2, हमारे रेड वाले पोर्शन का एरिया कितना आ गया A स्क्वायर बाय 2। तो रेशो क्या आ गई, रेशो कितनी आ गई, ये तो निकालना था एरिया ऑफ रेड अपॉन एरिया ऑफ ग्रीन की रेशो निकालनी थी। तो एरिया ऑफ रेड A स्क्वायर बाय 2, एरिया ऑफ ग्रीन A स्क्वायर बाय 2, दोनों कट गए, क्या बचा 1:1, यानी कि आंसर इज 1:2। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस आपने इसको लेट करना था, इजी क्वेश्चन था। इसको H1 उसको H2, एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों को प्लस करा तो रेड आ गया, पूरे स्क्वायर में से रेड को माइनस कर दिया तो ग्रीन आ गया। इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल्स में आ सकता है भाई। इस क्वेश्चन के लिए अपनी नजरें बिल्कुल हटाना मत, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपनी नजरें मत हटाना। और इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज सिखा देता हूं, ठीक है। अब ये सीबीएसई ने क्या किया है वो तो सीबीएसई जाने, बट हम आपको एक चीज सिखा देते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूं यहां पे ये ए बी है और ये सी डी है, एक थ्योरम है, समझो जरा ध्यान से। अगर मैं कहता हूं कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ध्यान रखना ए बी सी डी के पैरेलल है, ध्यान रखना ये गिवन होना चाहिए कि ये दो लाइनें पैरेलल है। इसको ले लेते हैं E, इसको ले लेते हैं F। जो मैं आपको बात समझा रहा हूं ध्यान से सुन लेना। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे। एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, मैंने आपको बताया था जब भी ज्योमेट्री क्वेश्चन आते हैं आप अर्जुन बन जाया करो, इसको देखते रहो। ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, ऐसा है, पहली कंडीशन क्या है कि दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी, सीईडी को अच्छी तरीके से देख लो पहले। सीईडी दिख गया, अब इसको देखो, अब आपको दूसरा ट्राइंगल रेड नजर आ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ डी इक्वल होगा, ये हमारी प्रॉपर्टी समझ लो, थ्योरम समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसे लिख के दिखा रहा हूं कि इंग्लिश में लिखते कैसे हैं। टू ट्राइंगल्स
आर ऑन दी सेम बेस। अगर ट्राइंगल्स टू छोड़ो हजारों हो सकते हैं, ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, ध्यान से देखो बेस है CD, ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, देखो ग्रीन और रेड दोनों लाइनें आ रही है, दो ट्राइंगल सेम बेस पे है, बेस इज CD, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, व्हाट इज पैरेलल लाइंस? AB एंड CD, याद रखना। अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, देयर एरियाज आर इक्वल, भाई इसे अपने माइंड में सेट कर लो, तभी अगला क्वेश्चन होगा, नहीं तो अगला क्वेश्चन होगा नहीं। मेरे साथ साथ बोलो टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, बेस से होना चाहिए, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देयर एरियाज आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, अगर कभी भी ट्राइंगल्स सेम बेस पे है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनका एरिया इक्वल होता है, याद कर लो। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, अब देखते हैं होगा कि नहीं होगा। अब होगा इन ट्राइंगल ABC, अर्जुन बन जाओ, अर्जुन द्वारा से, इन ट्राइंगल ABC D is the midpoint of AB, याद रखना D midpoint है, given D is the midpoint of AB। देखो ज्योमेट्री क्वेश्चन थोड़ी देर बाद समझ में आते हैं, याद रखना, ठीक है। सब कुछ आंसर इसी के अंदर होता है, इसी के अंदर सब कुछ है, सब कुछ आपके आंखों के सामने, बस आपको लिखना होता है। ज्योमेट्री इतनी आसान होती है, ठीक है, ज्योमेट्री इजी होती है, ध्यान रखना। D is the midpoint of AB, D AB का midpoint है, P is any point on BC, P कहीं पर भी P कोई भी पॉइंट है, midpoint नहीं है, ये कोई भी पॉइंट है। Q is on AB, Q भी एक पॉइंट है, midpoint नहीं है, midpoint सिर्फ D है, ये D जो दिया हुआ है ये midpoint दिया हुआ है। अब कह रहे हैं CQ पैरेलल PD, बस ये ध्यान से देखो, ये CQ जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है CQ, वो इस PD के पैरेलल है। अपनी आंखें जो है ना बेटा, यहाँ पे अर्जुन बन जाओ कि CQ और DP पैरेलल है, तुम्हें दिखाई देनी चाहिए। PQ को ज्वाइन कर दिया, अब कुछ प्रूव करने के लिए बोल रहा है। सीधी सी फिगर थी, एक ट्राइंगल था, D मिड पॉइंट बोल रखा है, P कोई भी पॉइंट है, Q कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, बस ध्यान रखना, ये आपको दे रखा। प्रूफ क्या करना था? टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABC। अब देखो जी क्या प्रूफ करना है। BPQ, ये रहा B, ये रहा P, ये रहा Q, इसको प्रूफ करना है। मैं देखो कैसे क्वेश्चन लगाता हूँ, आराम से सुनना, फिर शॉर्ट में बताऊंगा, सब कुछ ले लेते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जॉइंट CD, अब आप इसे घूर घूर के देखते रहो, घूर घूर के, जॉइंट CD, इसे देखते रहो। अगर आप इसे देख पा रहे हो तो जो अभी तक पढ़ाया है मैंने पिछली दो वीडियोस में, ये वही है। ट्राइंगल ABC, D मिड पॉइंट है, सामने वर्टेक्स से ये लाइन आ रही है, यानी कि ये जो आपको नजर आ रही है ये हो गई है आपकी मीडियन। आपने सिर्फ CD को देखना, जॉइंट CD। अगर आप CD को ज्वाइन करते हो तो इन ट्राइंगल ABC CD एक्ट एज मीडियन, CD मीडियन का काम कर रही है। और अगर CD मीडियन का काम कर रही है तो मीडियन की एक प्रॉपर्टी अरुण सर ने सिखाई थी कि एरिया मीडियन, जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो मैं लिख सकता हूं कि BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला BCD एरिया जो दिख रहा है वो इसके इक्वल है,
और एक चीज अरुण सर ने और सिखाई थी कि जो BCD है वो पूरे ट्रायंगल का आधा भी हो सकता है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आई थिंक ये बात क्लियर है कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो इस पूरे ट्रायंगल का आधा है। मैंने थोड़ी फिगर को सुलझाने के चक्कर में बस उतना लिखा है जितना मुझे चाहिए, बाकी ड्रॉ नहीं किया मैंने। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि BCD इसका हाफ है, ये तो सबको पता है, ठीक है, क्योंकि वो रीजन लिख देना, मीडियन डिवाइड्स, चिपका दूं मैं पीछे से लाइन ले आऊं, ये लो दिखा देता हूं आपको मैंने कहां से काटा है। आ गया ये देखो ये रहा। अब मीडियन ऑफ ट्रायंगल ये सिखा चुका हूं बेटा आपको मैं। ये देखो पूरी लाइन मैंने वहां से उठा ली, तुम्हारे लिए पूरी लाइन उठा ली। अब मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स विद इक्वल एरियाज, पूरी वो वाली लाइन आपको लिखनी है पेपर के अंदर, एग्जैक्टली लिखनी है। अब देखो क्या लिखना है, अब आप यहीं आ जाओ फिगर पे, BCD को देखो, BCD को देखो, BCD, इस BCD को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, BCD को मैं लिख सकता हूं BPD प्लस एरिया ऑफ PDC। चेक कर लो, मैंने ब्रेकअप कर दिया, ब्रेकअप। BCD को देखो, सिर्फ BCD को देखो, मैं शेड करना चाहता हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए यही कर देता हूं, इसी में करता हूं, उसमें नहीं, इसको मैंने जोड़ दिया अगर। अब देखो व्हाट इज BDC, BCD क्या है, BCD को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो BCD को मैं क्या लिख सकता हूं, BPD, BPD और PDC, यस और नो, मैं इसके दो ब्रेकअप कर सकता हूं, बिल्कुल कर दिया। ये भी किसके इक्वल हो गया, वही हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल हो गया। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। पहला स्टेप, ये मीडियन थी तो BCD, ध्यान से सुनो, BCD पूरे एरिया का हाफ, पूरे ट्रायंगल का हाफ, ABC का हाफ। फिर मैंने BCD का दो ब्रेकअप कर दिए कि BPD और PDC, बस कुछ किया ही नहीं मैंने। अब जो मैं करने जा रहा हूं वो असली चीज है, यहां देखना, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं ताकि तुम्हें और क्लैरिटी मिल सके। आ जाओ, अब तुम्हें पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा फिगर के अंदर, लेकिन पहले मैं पीछे से उतार लूं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। BPD एरिया ऑफ BPD प्लस लास्ट स्टेप है PDC, लास्ट स्टेप में आंसर आने वाला है, एरिया ऑफ PDC इज इक्वल टू किसके इक्वल आ चुका है, हाफ एरिया ऑफ ABC। ये हम पीछे से अपनी ये लाइन उठा ली, ठीक है। अब देखो, अब सारी कहानी फिगर के अंदर है, और फिगर को दिखाते हैं। ये हमने जोड़ा हुआ था। अब मेरी बात सुनना, मैंने अभी अभी आपको एक थ्योरम सिखाई है, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या लिखा था, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखी है, टू ट्रायंगल्स, टू साइड्स आर पैरेलल, लिखा हुआ था CQPD के पैरेलल है, CQPD के पैरेलल है। ये लो, मैं इनका कलर चेंज कर दिया आपके लिए। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखी है, डन, इतना तो समझ में आ गया। अब मैंने आपको अभी एक थ्योरम सिखाई है, और वो थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है, ध्यान से देखना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, देखते रहो थोड़ी देर तक, ये वाला ट्रायंगल देखते रहो, देखते रहो, ये कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, PDC, PDC, ये पता है किसके इक्वल है, देखो ध्यान से किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। कलर चेंज इसमें कर रहा हूं बार बार ताकि तुम्हें नजर आए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं।
वो किसके इक्वल है। अब ये नजर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सिर्फ कुछ ही बच्चे इसे पहचान पाएंगे, कुछ ही बच्चे पहचान पाएंगे जो बहुत फोकस्ड करेंगे अपने आप को, फोकस्ड। कौन से दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ये देखो। अब शॉर्ट में देखो, ऐसे ये थी सी क्यू, ये थी डीपी, सारी चीजें हटा रहा हूं क्लियर करने के लिए। ये सी क्यू ये रही, डीपी ये रही। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, एक तो ये ऐसे मिल रहा था, यही मिल रहा था, एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, और एक सी क्यू से पी पे मिल रहा था, ऐसे मिल रहा था। तो एक ट्राइंगल हमारा ये हो गया। अब देखो ये एक ट्राइंगल, ये वाला एक ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल। अगर तुम्हें नजर आ गया तो अब हो गई बात बन गई। टू ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, पी डी क्यू। देखते रहो, देखने पे नजर आएगा, बी टी क्यू, पी डी क्यू। टू ट्राइंगल्स, एक पी डी क्यू और एक कौन सा बन रहा है, डी पी डी सी। एक बन रहा है पी डी सी और एक बन रहा है पी डी क्यू। इनका एरिया इक्वल होगा टू ट्राइंगल्स। बिल्कुल सही लिखा है, कहीं सोच रहे हो अरुण सर गलत लिख रहे हैं, नहीं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तुम्हें दिखाने के लिए बार बार कर रहा हूं, ये Q, ये C, ये D, ये P, ऐसे था ही। दो ट्राइंगल देख लो कौन से बन रहे हैं। शेड करूंगा तो चीज छुप जाती है, प्रॉब्लम ये है। एक ये वाला ट्राइंगल डार्क करके दिखा सकता हूं आपको, एक ये वाला ट्राइंगल, ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला ट्राइंगल ऑन सेम बेस डीपी, और एक ये वाला ट्राइंगल। अब ये तुम्हें देखना है कैसे दिखेगा, अब वो तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बस आपको दिखा सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हो उतना। टू ट्राइंगल्स देखो ध्यान से, एक ग्रीन एक रेड, बोथ ट्राइंगल्स ग्रीन और रेड आर ऑन द सेम बेस डीपी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो इनका एरिया इक्वल होगा। यानी कि पी डी सी का एरिया किसके इक्वल होगा, पी डी क्यू के। पी डी क्यू, जो कि मैं यहां लिखूंगा ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस पी डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। दे रखी है पैरेलल लाइंस, सी क्यू पैरेलल पी डी, so their areas are equal, so their areas are equal। अभी हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे प्रूव करवाया, पहले कॉन्सेप्ट ही प्रूव करवाया था आपको, तब ये क्वेश्चन हो सकता है। पी डी क्यू को देखते रहना थोड़ी देर तक, वीडियो को पॉज करके कॉपी पे ऐसे बना के पेंसिल घुमाते रहो कि पीडीसी देखते रहो, पीडीसी और पीडी क्यू दोनों सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इनका एरिया इक्वल होगा। सर ये कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो, ये जो आपको पीडीसी दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो पीडीसी दिख रहा है, इसके जगह मैं पीडी क्यू डालने वाला हूं, बस इसलिए दिख रहा है आपको। ये सेकंड इक्वेशन, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मेरा आंसर आ जाएगा, ये देखो, एरिया ऑफ बीपीडी, एरिया पीडीसी, पीडीसी किसके इक्वल है, पीडीक्यू के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीक्यू इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ एबीसी। वीडियो को छोड़ना मत, अभी एंड में फिर बताऊंगा एक बार दोबारा से। अब बीपीडी को देखो कहां पे है, बीपीडी ये और पीडीक्यू और पीडीक्यू। अब बीपीडी और पीडीक्यू को प्लस करोगे तो आपके पास ये वाला एरिया आ गया। दिस इज योर क्वेश्चन, यही तो प्रूव करना था, एरिया ऑफ बीपीक्यू। इन दोनों को प्लस करोगे तो बीपीक्यू आ रहा है, व्हिच इज हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, hence proved। मैं आपको एक बार दोबारा से बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, फिर सुन लो एक बार, मेरे कहने पे सुन लो, मान लेना मेरा कहना, क्योंकि हमें पता है कि कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं होते बच्चों को जल्दी, फिगर में ही सारी कहानी होती है। फिगर से देखो, अब आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, ऑसम क्लियर आएगा आपको नजर। बस मेरे को पेन चेंज करने दो। सबसे पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने यहाँ पे एक मीडियन डाली, इस मीडियन से क्या निकला कि BCD जो है वो आधा है किसका, एरिया ऑफ ABC का। ये जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि पहले मुझे एक एक चीज लिखनी थी, अब मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। सर देखो यहाँ पे ध्यान से, BCD किसका हाफ हो गया, ABC का, ठीक है सर।
उसके बाद देखो सर क्या हुआ, ध्यान से सुनो क्या हुआ, ध्यान से सुनो क्या हुआ, बीसीडी का ब्रेकअप कराओ, बीसीडी का ब्रेकअप क्या होगा, बीपीडी, बीपीडी प्लस बीपीडी और पीडीसी, पीडीसी। 3 लाइनों में आंसर खत्म हो जाएगा। एरिया शब्द खुद लगा लो, मैं इसके आगे एरिया तो लगेगा ही लगेगा, एरिया एरिया। उसके बाद अब पीडीसी किसके इक्वल है, देखो 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 देखो, खत्म क्वेश्चन। ए पीडीसी, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल रेड वाला पीडीसी दिख रहा है, देखते रहो। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो किसके इक्वल होगा, पीडीक्यू के। होगा कि नहीं होगा? टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो बस आप देखोगे कि पीडीसी भैया तो किसके इक्वल है, तो पीडीक्यू के इक्वल है। तो पीडीसी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, पीडीक्यू। क्या लिख दूंगा इसकी जगह पे, पीडीक्यू। हाफ ऑफ एरिया एबीसी, बस इसकी जगह पे पीडीक्यू लिख दिया। उसके बाद सीधा आंसर लिख दो, हेंस प्रूव्ड हो गया। चेक कर लो कि बीपीडी और पीडीक्यू को हम क्या लिख सकते हैं, बीपीक्यू, वही चाहिए था। देख रहे हो कितना शॉर्ट में करवा दिया मैंने आपको। क्योंकि मुझे जब हम बड़े क्वेश्चन करवाते हैं, जब हमें स्कूल के हिसाब से करवाना है, तो एक एक चीज दिखानी पड़ती है। शॉर्ट में हम देखो 1 2 3 4 5, लेकिन इसके अंदर ये सब कुछ नहीं था, इंग्लिश में लिखी हुई थी, है ना। पेपर में आपको ये लिख के आना है, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक्सरसाइज क्लोज है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.3 नेक्स्ट वीडियो में।